हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अमित गोस्वामी आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज की इस वीडियो में हम मानव मस्तिष्क को देखने वाले हैं। एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, खास करके रेलवे। आप अगर पाएंगे प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे तो आपको लगभग हर शिफ्ट में मानव के मस्तिष्क से जुड़ा हुआ एक पर्सन मिल जाएगा। चलिए देखते हैं। मानव का जो मस्तिष्क है उसको तीन भागों में बांटा हुआ है। 70 से 80% तो आपका जो एग्ज़ाम है उसमें यही क्वेश्चन आता है कि मानव का जो मस्तिष्क है उसका सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है। ठीक है, तो यही प्रश्न आपको देखने को मिल जाता है। अगर हम बात कर लेते हैं मानव के मस्तिष्क की, तो तीन हिस्सों में मानव का मस्तिष्क बटा हुआ है। एक तो आपका अग्र मस्तिष्क, एक मध्य मस्तिष्क और एक पश्च मस्तिष्क। तो इस पश्च मस्तिष्क को अनुमस्तिष्क के नाम से भी बोल दिया जाता है। इसका एक भाग है सेरिबेलम, उसको अनुमस्तिष्क भी कहते हैं। ऐसे ही अग्र मस्तिष्क का एक भाग है, उसको पर मस्तिष्क कहा जाता है। तो ये भी टर्म आपको याद रखनी है, अक्सर वो इन्हीं में आपको कंफ्यूज करता है। वो कभी भी आपको अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क या फिर पश्च मस्तिष्क नहीं देगा, क्योंकि ऐसे तो आप समझ ही जाते हो। तो वह ये दो टर्म देखता है, एक तो पर मस्तिष्क और एक अनुमस्तिष्क। चलिए आगे चलते हैं। अग्र मस्तिष्क के तीन भाग है। ठीक है, हमने देखा है मानव के मस्तिष्क के तीन भाग है और ये मानव के मस्तिष्क के तीन भाग है। ऐसे ही ये अग्र मस्तिष्क है। ठीक है, इसके वे भी तीन भाग है। फिर ये मध्य मस्तिष्क है और ये आपका पश्च मस्तिष्क है। ठीक है, तो ये ऐसे आपको याद रखना है। तो अग्र मस्तिष्क में भी जो सबसे आगे वाला भाग है उसका नाम है सेरिब्रम, और इसी को भी पर मस्तिष्क भी कहा जाता है। मानव शरीर का सबसे और मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग यही होता है, पर मस्तिष्क। सबसे विकसित भाग है। कंट्रोल क्या करता है, ये देखता क्या है, यहाँ पर बुद्धिमत्ता, स्मृति, इच्छा शक्ति, ऐच्छिक गतिविधियाँ तथा चिंतन का केंद्र है सेरिबरम या पर मस्तिष्क। यानी कि अगर आपकी इच्छा शक्ति या स्मृति नहीं होती, आपकी बुद्धि की कमी है, इसका मतलब आप में जो सेरिबरम वाला हिस्सा है दिमाग का, पर मस्तिष्क वाला हिस्सा है, वो कम है, उसमें दिक्कत है। तो जैसे आप एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि जो इच्छा शक्ति है या ऐच्छिक गतिविधियां है या फिर चिंतन का केंद्र है, वो मानव मस्तिष्क के किस हिस्से में होता है, तो आपको याद रखना है सेरिब्रम आएगा ऑप्शन में, या फिर आएगा पर मस्तिष्क। ऐसे ही अगर मस्तिष्क का जो अगला भाग है उसको बोलते हैं थैलेमस। तो ये आपको याद रखना है, थैलेमस वाला जो हिस्सा है वो हमको पहचान कराता है दर्द, ठंडा एवं गर्म। यानी कि अगर आप किसी ठंडे वस्तु को छुएंगे और आपको ठंडी का अनुभव देगा, तो उसकी जो वजह है वो है दिमाग में उपस्थित हिस्सा थैलेमस, जो अग्र मस्तिष्क का एक भाग है। ऐसे ही हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो अगर मस्तिष्क तीन हिस्सों में बटा हुआ है, एक तो सेरिब्रम जिसको पर मस्तिष्क भी बोलते हैं, दूसरा थैलेमस और तीसरा हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस क्या है, इसमें आपका भूख लगना, प्यास लगना, प्यार, मोहब्बत, रक्तदाब, पसीना, गुस्सा, खुशी, तो हाइपोथैलेमस को बोला जाता है। यानी कि ये क्रियाएं इसके अंदर नियंत्रित होती है हाइपोथैलेमस के। कुल मिलाकर के दर्द, ठंडा गरम, आपकी इच्छा शक्ति, स्मरण शक्ति, बुद्धिमत्ता, चिंतन, पसीना, खुशी, खुशी, तापमान, ये सारा आपका आगे वाले मस्तिष्क का जो हिस्सा है मस्तिष्क में, उसके काम है। अब बीच वाले मस्तिष्क की बात करेंगे। ये दो हिस्से में बटा हुआ है। ठीक है, तो एक तो बीच वाला जो मस्तिष्क है उसका जो पहला भाग है कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना है। ये क्या करता है, दृष्टि एवं श्रवण शक्ति का नियंत्रण केंद्र है। यानी कि जो हम देखते हैं या हम सुनते हैं, आँख और कान, जो हमारा कंट्रोलिंग रहती है, ये हमारे बीच वाले दिमाग का एक भाग है कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, उससे होता है। ऐसे ही अगला है सेरिब्रल पेंडिकल, इसे कुरोबा सेरेब्री भी कहते हैं। यह मस्तिष्क के अन्य भागों को मेरु रज्जु से जोड़ता है। बहुत बार आपके एग्जाम में आया है, जो मस्तिष्क है हमारा और जो हमारा मेरु रज्जु है, इसको जोड़ने का जो काम करता है वो दिमाग का जो मध्य वाला भाग है उसका एक भाग है, नंबर 2 वाला सेरिब्रल
पेंडिकल, तो याद रखना है। तो ये भी आपको याद रखना है क्योंकि पहले वाले भाग में आपने देखा होगा वो सेरिबरम है, यहाँ सेरिबरल है, और एक पिछले वाले भाग में आएगा सेरिबेलम या सेरिबेरल, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ऐसे ही जो हमारा पीछे वाला मस्तिष्क है, सबसे पीछे वाला, उसमें भी दो भाग है, यानी कि मस्तिष्क को तीन भागों में बांटा गया है। एक तो आपका अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और तीसरा पश्च मस्तिष्क। अब अगले वाले मस्तिष्क को आगे फिर तीन भागों में बांटा गया है, बीच वाले को आगे फिर दो भागों में बांटा गया है और पीछे वाले को भी दो भागों में बांटा गया है। सेरिबलम यानी कि शरीर का संतुलन बनाए रखने एवं इच्छित पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण जो करता है वो होता है हमारा सेरिबेलम के द्वारा। यानी कि यदि आपने दारू पी ली तो आपका बैलेंस बिगड़ जाता है, तो यानी कि जो आपका पार्ट उस टाइम पर प्रभावित होता है तो वो होता है सेरिबेलम। आपका संतुलन ही बिगड़ जाता है, आपकी जो इच्छित पेशी है उस पर आपका नियंत्रण नहीं रहता है। मेडुला ऑब्लिगेटा पता ही नहीं कितनी बार एग्जाम में आपके आ चुका है। इसका मुख्य कार्य है उपापचय, रक्तदाब, हृदय की धड़कन, श्वसन का नियंत्रण, उल्टी का नियमन। दो चीज से पूछते हैं इसको ये, एक तो उपापचय से और एक उल्टी के नियमन से, यानी कि उल्टी आना, ये सब किसकी वजह से होता है, मेडुला ओब्लिगेटा, तो ये आपको याद रखना है। और इस सेरिबेलम को आप अनुमस्तिष्क भी बोल देते हो। जैसे सेरिब्रम को आप परमस्तिष्क बोलते हो, एक सेरिबरल है जो मध्य मस्तिष्क का भाग है, और यह है सेरिबेलम, इसको अनुमस्तिष्क बोलते हैं या ये पश्च मस्तिष्क का एक भाग है। मानव का मस्तिष्क अस्थियों के खोल करेनियम, जिसको करेनियम बोलते हैं, उसमें बंद रहता है तथा इसका वजन जो है 1400 ग्राम है। तो मानव मस्तिष्क का वजन है 1400 ग्राम। मानव मस्तिष्क के कार्य का पता EEG से लगाया जाता है। हमारे शरीर के किन कोशिकाओं में पुनर्योजी शक्ति सबसे कम होती है, यानी कि दोबारा बनने की शक्ति, तो वो मस्तिष्क की कोशिकाएं ही है, इसलिए कहते हैं दिमाग डैमेज तो आदमी डैमेज। मानव मस्तिष्क का किस प्रणाली का एक हिस्सा है मानव का मस्तिष्क, तो ये एक तंत्रिका तंत्र का हिस्सा है। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, तो हमने देखा सेरिबरम, ये पर मस्तिष्क भी इसको बोलते हैं, और जो आपका सेरिबरल है, सेरिबरल, वो आपका मध्य मस्तिष्क का हिस्सा है, ये वाला सेरिबरल। और एक आपका सेरिबेलम है जो आपका बैलेंस बनाता है, वो आपका सबसे पीछे वाले भाग का हिस्सा है। तो ये तीनों आपको याद रखने हैं, सेरिबरम, सेरिबरल, सेरिबेलम। पीनियल ग्रंथि कहाँ पर स्थित होती है, तो पीनियल ग्रंथि मस्तिष्क में स्थित होती है, ये पीयूष ग्रंथि से भी छोटी होती है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है मानव की, तो पीनियल ग्रंथि है, अगर ऑप्शन में है, वरना तो आपका पीयूष ग्रंथि रहता ही है। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग हमारी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करता है, तो हाइपोथैलेमस। कौन से मस्तिष्क का भाग है ये, आगे वाले का। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग आंतरिक अंगों की गतिविधियों को नियंत्रित करता है, तो मेडुला ओब्लिगेटा, ये सबसे पिछले वाले मस्तिष्क का सबसे पीछे का ही भाग है। ठीक है, तो ये एक छोटी सी वीडियो में हमने मानव मस्तिष्क को कवर किया है। आप देखेंगे कोई भी प्रीवियस क्वेश्चन मानव मस्तिष्क का, तो वो इस छोटी सी वीडियो में आपको मिल जाएगा। ऐसे ही टॉपिक वाइज आपको पढ़ना होता है। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आप कोई भी टॉपिक लीजिए, उसकी थ्योरी पढ़िए आप। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप प्रीवियस ईयर लगाए जा रहे हो, लगाए जा रहे हो, आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है। आपको एक बार हर टॉपिक का कंसेप्ट क्लियर करना चाहिए, आपको टॉपिक वाइज पढ़ना और नोट्स बनाना चाहिए। उसके बाद आप प्रीवियस ईयर या जो आप टेस्ट लगाते हैं मॉक टेस्ट, वो लगा सकते हैं। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।